किसी एक चीज को बता दीजिए पत्रकार महोदय, जो चीज आपको सही लग रहा है। आप एक चीज की बात करिए। ये कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिया गया, हमको पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं से माना जा सकता है कि एक कहावत कही गई है कि रणुआ गणुआ सन्यासी और तीनों देश के सत्यानाशी। अगर सपा न लड़ती इस विधानसभा में तो आप किसको वोट करते ये बताइए। मैं बीजेपी तो वोट नहीं करता, तो किसको करते ये दूसरे कर देता, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं करता। नमस्कार, आदाब। मैं अनिल कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना सुल्तान। बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। सुल्तानपुर विधानसभा जो 5 विधानसभा की सीट है, यहाँ पे 187, 188, 189, 190, 191 यहाँ पे 5 विधानसभा सीट है। तो जिसमें से 2017 के चुनाव में यहाँ पे 4 सीट बीजेपी के खाते में गई थी और 1 सीट की बात करें तो वो सपा के खाते में गई। तो चलिए जानते हैं कि जो हमारे पीछे ये जनता जनार्दन खड़ी हुई है, इनसे पूछेंगे कि 2022 में इस बार किसके साथ में रहेंगे। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राम प्रकाश प्रजापति है जी। यहाँ पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। जनता तो इस समय इस सरकार में इतनी परेशान है कि हम क्या बताएं। सिर्फ इसमें कागज में ही काम होता है और ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसके पहले जो है बहुत बढ़िया अखिलेश यादव जी यहाँ के सीएम थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने जनता संतुष्ट थी। रह गया 2022 का, सुल्तानपुर में बदलाव होने जा रहा है। 5 की 5 विधानसभा सीट सुल्तानपुर की सपा के खाते में जाएगी, ये जनता का बात है। रह गया बीजेपी के हाथ पत्ता की बार साफ है, ये सिर्फ जो है हवा हवाई है इनका। तो कैसे अभी आप एक लोग टैग चला रहे थे कि वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं, तो इस पे आप कैसे कहेंगे कि हम जो है कटका से मायंग जाने वाली रोड आज 3 साल से इतनी बेकार है कि इस पे जो लोग गुजरते हैं वो समझ लीजिए कि नई ज़िंदगी पाते हैं। ये मानिए हमारे विधायक सूर्यभान सिंह जो भाजपा से विधायक है यहाँ पे, उनके कार्यकाल में ये रोड का हाल है। उनसे कई बार कहा गया, माननीय मेनका गांधी से भी कहा गया और भी पार्टी के पदाधिकारी से कहा गया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। तो जनता का ये मूड है कि विधायक हटाओ, माननीय अनूप संडा जी को भारी मतों से विजयी बनाओ। ऐसा अनूप संडा जैसा विधायक सुल्तानपुर जिले में कोई नहीं है। अगर सपा न लड़ती इस विधानसभा से तो आप किसको वोट करते ये बताइए। मैं बीजेपी तो वोट नहीं करता। तो किसको करते ये बताइए। दूसरे कर देता, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं करता, क्योंकि इसमें जो है इनका सिर्फ वही कागज कार्रवाई है, जमीनी स्तर कोई काम नहीं है। चलिए जानते हैं कि दूसरे लोगों से कि क्या हाल है इनका है। मूड बना के रखे हुए हैं। 188 विधानसभा है भैया, 188 विधानसभा से यहाँ पे क्या नाम है भैया? हरेंद्र कुमार गौतम। हरेंद्र कुमार गौतम। तो क्या लगता है भैया 2022 में किसके साथ जाएंगे आप? अभी तो इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल इतना जानते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आज लगभग 5 सालों से सड़क का ये हाल है कि यहाँ चलना दुश्वार हो गया है। थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाती है तब बच्चे कोचिंग जाते हैं, बड़े बुजुर्ग सब जाते हैं। जब विकास की बात करते हैं तो जब आप अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तब तो आप विकास कराएंगे, उससे मांग करेंगे। तो क्या लगता है कि प्रतिनिधि कोई रहेगा इस समय की? अभी तो सारी सीटें क्लियर नहीं हुई हैं, इस बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते फिलहाल। और देखिए 2 सीट क्लियर हो गई है। सपा से मानिए अनूप संडा जी और बसपा से मानिए DS मिश्रा जी। तो क्या लगता है कि ये दोनों की कांटे की टक्कर रहेगी कि तीसरा कोई? नहीं, कांटे की टक्कर रहेगी, क्योंकि अनूप संडा जी पूर्व विधायक रह चुके हैं 2 बार, और उनमें जो है कांटे की टक्कर रहेगी DS मिश्रा से। और रही बीजेपी की बात, तो अभी तो उनकी सीटें क्लियर भी नहीं हैं और फिलहाल जनता उनसे रुष्ट है इस समय। बस बदलाव चाहिए, बदलाव पूरा चाहिए। चलिए भैया हमारे साथ में खड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सोनू यादव। सोनू यादव। सोनू यादव जी, ये बताइए कि 2022 का चुनाव है तो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी सूर्यभान सिंह 2017 में विधायक हुए, तो क्या लगता है कि आपकी बदलाव करेंगे कि फिर बीजेपी सरकार चाहेंगे? जनता की जो पुकार है वो तो बदलाव की है, लेकिन हम लोग का एक नारा है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं।
कटका से धनपतगंज जाने वाली रोड की जो हाल, जो स्थिति, जो खस्ता हाल है, शासन प्रशासन पूर्णतः अवगत है। पिछली सरकार के माननीय सांसद जी भी और माननीय विधायक जी भी आते जाते रहते हैं, इसके बारे में अवगत कराया गया है शासन को भी, प्रशासन को भी। इस पर कोई पहल नहीं हुई है। हम लोगों का एक ही नारा है, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। मान लीजिए कि वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये नारा अब तो कितने दिन तक, अब तो चुनाव आ गया है, 27 दिन बचे हुए हैं, 28 दिन चुनाव के, तो क्या करेंगे? कोई प्रतिनिधि चुनेंगे कि और भी कहीं ऑप्शन? चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। हम लोग वोट, कई मुद्दे इस पे उठे कि रोड नहीं, तो क्या आश्वासन मिला? भैया आप, क्या नाम है आपका? सौरभ मिश्रा। सौरभ मिश्रा जी, ये बताइए कि आप कई बार इसके खिलाफ में आंदोलन भी छेड़े, तो आपको क्या आश्वासन मिला यहाँ से? देखिए, दलालों की पार्टी है, चाटकारों की पार्टी है, कहने का मतलब मेरा साफ है, ये अंग्रेजों की पार्टी है। तो अंग्रेजों के राज में जो है, जब तक हम उस अंग्रेजी शासन से लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और हमारी कटका खानपुर से मांग जाने वाली जो जनता है, हम लोग का सीधा नारा आ चुका है, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश का एक ऐसा मुख्यमंत्री बना हुआ है जिसके जब लड़के बच्चे नहीं हों तो हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के बच्चे का हाल क्या जानेगा। सीधा मतलब ये मेरा साफ है कि जिस प्रकार अभी आपने देखा कि हमारे इलाहाबाद, हमारे पटना के अंदर में जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर हमला होता है, जिस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ, रोजगार के साथ छलावा होता है, जिस प्रकार से आप देखते हैं हमारे देश का किसान जो है गाजीपुर के बॉर्डर पे 1 साल बैठता है, तो ये कहीं ना कहीं से माना जा सकता है कि एक कहावत कही गई है कि रणुआ गणुआ सन्यासी और तीनों देश के सत्या। गलत लग रहा है आप किसी एक चीज को बता दीजिए पत्रकार महोदय, जो चीज आपको सही लग रहा है, आप एक चीज की बात करिए। ये कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिया गया, हमको पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं चाहिए, हमारे लिए हमको कटका मांग एक्सप्रेस चाहिए। हमारे लोगों का जहां से रोजाना निकलना है, हमको वो एक्सप्रेस चाहिए। हमको कौन सा, हम पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हमको कटका मांग एक्सप्रेस चाहिए। और दुख होता है हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, उनका तो कुछ अता ही पता नहीं। वो देश के हिंदू कहते हैं कि इस देश का हिंदू खतरे में। मित्र, हिंदू खतरे में नहीं है, यहाँ खतरे में केवल भारतीय जनता पार्टी है। और हम लोगों ने ये ठाना है कि विधानसभा 188 से जो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, साथ साथ जो है अगर हम वोट का बहिष्कार नहीं करते तो केवल हमारी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी से होगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आता है उसको हम लोग यहाँ से भगाने का काम करेंगे। क्योंकि आपने जिस प्रकार से देखा कौशाम्बी के अंदर में भगाए जा रहे हैं, अमेठी में भगाए जा रहे हैं, वही हाल यहाँ से भी होने वाला है। क्योंकि हमारा सीधा नारा है, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं, सीधा मानना है हम लोग का। क्या लगता है आप किसी पार्टी से भी मिलान करते हैं क्या? देखिए, पार्टी से मिलान करते हैं, मैं आम आदमी पार्टी का मैं माना जाता हूँ, लेकिन सर चाहे आम आदमी पार्टी होगी, चाहे सपा होगी, चाहे बसपा होगी, चाहे कांग्रेस होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी होगी, किसी भी पार्टी से हमको नहीं लेना देना। ये जनता का मुद्दा, हम जनता के मुद्दों को लड़ रहे हैं, हम किसी पार्टी के नहीं। हमारे लिए हमारा जो प्राथमिकता है वोट, और हमारी लड़ाई इसी पे है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। यही है। आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? आप आपके पास आते हैं, क्या नाम है आपका? अरे नाम का मतलब आप दिन लेम्बू लेम से चोटाई गया, लड़के गा लदाई के लड़के गया हुआ, एम्बुलेंस से चोट लग गई तो क्या? हमारे ना लाग गया। हाँ। और जकरे लाग गा अपन। क्या कारण, किसके कारण? ये रोड के कारण हो रहा है रोड के एक्सीडेंट। हाँ, बराबर रोड माने एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे। तो 2022 में क्या चाहते हैं आप, ये बताइए। क्या चाहते हैं? अभी देख रहे हैं इस रोड का हालत, कितना बुरा हालत है। 22-23 में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो वैसे परेशान हैं, वैसे भी परेशान रहेंगे। अब वोट क्या किसको देंगे क्या नहीं देंगे वो तो आम बात है। अभी चलिए मैं फिर एक बार चलता हूँ मिश्रा जी के पास में। तो इन्होंने ये बताया कि आम आदमी, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी से यहाँ पे प्रत्याशी घोषित हुए हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी, तो क्या लगता है वो भी समर्थन करेंगे आपका, या आप उनका समर्थन करेंगे, ऐसा कुछ रहेगा? देखिए, यहाँ की जो जनता है उसका सीधा मानना है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। चाहे आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी आ जाए, चाहे वो सपा का आ जाए, चाहे वो बसपा का आ जाए, चाहे वो कांग्रेस का आ जाए, हमको किसी पार्टी से नहीं मतलब है। और हमारा सीधा मानना है कि विधानसभा 188 से हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, और जो प्रत्याशी जीतेगा हम उसका समर्थन कर देंगे। मैं आम आदमी पार्टी से, वो बात सही है, लेकिन मेरा सीधा मानना है कि ये जो सरकार बैठी हुई है, तानाशाही हिटलर साथ सरकार बैठी हुई है, इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्यासे के आगे समंदर हार जाएगा, प्यासे के आगे समंदर हार जाएगा, और मुझे मालूम था एक दिन सिकंदर हार जाएगा। ये हाल होने जा रहा है, ये हार से हताश हो चुके हैं, इसलिए हर प्रकार से दल्ली वाली राजनीति करने चाह रहे हैं। अरे जनता कहती है कि फ्री राशन मिल रहा है, 2000 किसान सम्मान निधि मिल रहा है, महिलाओं को लॉकडाउन में 500 रुपये मिला, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जनता को अपाहिज बना रही ना,
कहाँ मिल रहा है भाई? आप चले जाइए किसी गांव में देख लीजिए, जनता को अपाहिज बना दे रही है। हमको राशन नहीं चाहिए, हमको राम मंदिर नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको हमारे किसान को सुरक्षित चाहना चाहिए। हमारी महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। किस बात की बात करते हैं आप? हाथरस कांड का उठा के देख लीजिए, अभी इलाहाबाद में आप देख लीजिए काजल पांडे के साथ क्या हुआ है, उठा के देखिए आप। अभी आप कह रहे हैं कि मंदिर नहीं चाहिए, ये भी प्रश्न आपने कहा कि मंदिर नहीं चाहिए आपको सिंचाई। तो अभी एक है कि अभी ऐसा एक नारा चल रहा है राम मंदिर तो यहाँ पे बन ही रहा है, तो देखते हैं कि काशी और मथुरा बाकी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ मंदिर की जरूरत नहीं है, हम लोग को विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की जरूरत है। हम पढ़ने वाले लोग हैं, हम जाति और धर्म के नाम पे नहीं फंसना चाहते हैं। इस देश के अंदर में अगर स्कूल और विद्यालय खुल जाएगा तो इस देश के अंदर में भगत सिंह और अंबेडकर और अशफाकुल्ला खान बन जाएंगे। और जिस दिन इस देश के अंदर में मंदिर और मस्जिद बन जाएगा, उस दिन इस देश के अंदर में भिखारी पैदा होंगे, जो आज हमारे देश के अंदर में हो रहे हैं। हमको उस भिखारियों से बचना है। हमको इस देश में अंदर में शिक्षा चाहिए। हमारे यहाँ के जो छात्र, नौजवान हैं, किसान हैं, जो आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जो अपने सवाल को नहीं, बुनियादी सवाल को उठा पा रहे हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश को हम लोगों को जो 1000 रुपये दे रही है सरकार, तो हमसे 5000 रुपये निकाल ले रही है। आप देखिए इस चीज़ का रेशियो निकाल के देखिए। आज तेल के ऊपर क्या स्थिति हो चुकी है, आज राशन की स्थिति में क्या स्थिति हो चुकी है, आज गैस की क्या स्थिति हो चुकी है। आप आंकड़ा उठा के देखिए हर सरकारों में। ये केवल जुमलेबाजों की सरकार है, केवल कागजों पे लिख के काम करती है, बाकी जमीन की जीरो है। कोरोना से जैसे चलिए देखते हैं, ये हमारे साथ में सौरभ मिश्रा थे और तमाम लोग एक ग्रामीण है, गांव का नाम है बहिरा तारा कटका खानपुर। तो ये यहाँ की जनता है, इनका ये मानना है कि जब तक हमें यहाँ रोड नहीं मिलेगा तब तक मैं वोट का बहिष्कार करता हूँ। देखते हैं अगले एपिसोड में। कैमरामैन शुभम के साथ मैं अनिल कुमार।